नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सरल संस्कृत सुगम संस्कृत में। और मैं हूँ प्रतिभा दीक्षित। आज हम कारक और विभक्ति प्रकरण में आगे बात करने वाले हैं षष्ठी विभक्ति के बारे में। षष्ठी विभक्ति जो है वो संबंध की विभक्ति होती है और संस्कृत में जो संबंध है उसको कारक माना नहीं जाता, उसका कारक में गणना नहीं की जाती, क्योंकि संस्कृत में ऐसा माना जाता है कि जो संबंध होता है वो क्रिया से सीधा अन्वित न होकर किसी और कारक से अन्वित होता है। तो संबंध का क्रिया से अन्वय न होने के कारण, सीधा अन्वय न होने के कारण का संबंध को कारक स्वीकार नहीं किया गया है। किंतु संबंध में जो विभक्ति प्रयुक्त होती है वो होती है षष्ठी विभक्ति। तो विभक्ति के प्रकरण में हम षष्ठी विभक्ति को पढ़ते हैं और यहाँ से प्रश्न भी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो आइए बात करते हैं षष्ठी विभक्ति के बारे में। यहाँ पर जो मुख्य सूत्र आता है वो है षष्ठी शेषे, अर्थात 6 कारकों एवं प्रातिपदिकों के अलावा बचे हुए जितने भी विषय हैं, जो विषय 6 कारकों में नहीं आते, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान और अधिकरण, इन कारकों में जो विषय नहीं आते, इसके अतिरिक्त जो प्रातिपदिक हैं उनमें जो विषय नहीं आते, तो वो जो बचे हुए विषय हैं वो स्वस्वामी भाव, उत्पाद्य उत्पादक भाव, प्रतिपाद्य प्रतिपादक भाव और प्रकृति विकृति भाव आदि में षष्ठी विभक्ति होती है। अर्थात जहाँ पर किन्हीं 2 पदों का या तो स्वामी और स्वस्वामी भाव हो, एक पद उनमें से उसके स्वामित्व की वस्तु हो और दूसरा उसका स्वामी हो, तो दोनों पदों में या तो स्वस्वामी भाव हो या 2 पदों में उत्पाद्य उत्पादक भाव हो, एक उत्पादित करने वाला हो और एक उत्पन्न होने वाला हो, या फिर प्रतिपाद्य प्रतिपादक भाव हो या प्रकृति विकृति भाव हो। तो इनमें षष्ठी विभक्ति होती है जहाँ पर 6 कारकों और प्रातिपदिकों का प्रसंग नहीं हो। वहाँ पर ये जो विभक्ति है षष्ठी विभक्ति, ये संबंध की विभक्ति है। और ये जो संबंध होता है, यह संबंध क्रिया का ना होकर कर्ता, कर्म आदि कारकों से संबंध होता है। जैसे उदाहरण है राज्ञः पुरुषः। तो यहाँ पर जो ये 2 पद हैं राज्ञः पुरुषः, यहाँ पर ये जो षष्ठी विभक्ति है, ये जो संबंध है, ये इस राजा का इस कर्ता के साथ है, पुरुष के साथ है यहाँ पर। तो यहाँ पर षष्ठी विभक्ति होती है। इसी प्रकार रामस्य पुत्रः, तो यहाँ पर जो रामस्य पुत्रः में ये जो संबंध है राम का, वो पुत्र के साथ है, क्रिया के साथ यहाँ पर नहीं है। इसी प्रकार वृक्षस्य पर्णम, यहाँ पर जो वृक्ष है वो अवयवी है और पर्ण जो है वो अवयव है। तो यहाँ पर इन दोनों में अवयव अवयवी संबंध है और वृक्ष का पर्ण के साथ संबंध है। तो इसमें षष्ठी विभक्ति होती है। अब जो संबंध है उसके बारे में बात करते हैं कि संबंध कितने प्रकार का हो सकता है। संबंध जो है वो 4 प्रकार का हो सकता है। कौन कौन सा होता है? स्वस्वामी भाव संबंध, जहाँ पर 2 पदों में स्वामित्व का और उसके स्वामित्व के अधीन जो वस्तु है उन दोनों का संबंध हो, वो होता है स्वस्वामी भाव संबंध। जैसे साधो धनम, यहाँ पर साधु और धन, इन 2 पदों में जो संबंध है वो है स्वस्वामी भाव का संबंध, क्योंकि ये जो धन है इसका स्वामी है साधु। तो इन दोनों में किससे संबंधित धन है? ये साधु से संबंधित। तो इन दोनों में जो संबंध है वो है स्वस्वामी भाव संबंध। दूसरा जो संबंध यहाँ पर आता है वो है जन्य जनक भाव संबंध। जैसे पितुः पुत्रः, पिता का पुत्र। तो यहाँ पर इन दोनों में जो संबंध है वो है जन्य जनक भाव संबंध। जैसे रामस्य पुत्रः में जो संबंध है वो है जन्य जनक संबंध। उसके बाद तीसरा जो संबंध है वो है अवयव अवयवी भाव संबंध। जैसे पशुः पादः, पशु का पैर। तो यहाँ पर जो पशु है वो अवयवी है और जो पाद है वो उसी का अवयव है। तो यहाँ पर इन दोनों में जो संबंध है वो होता है अवयव अवयवी भाव संबंध। चौथा जो संबंध होता है वो होता है स्थानीय आदेश संबंध। अर्थात
दो पदों में से एक स्थानी होता है। स्थानी का तात्पर्य जिसके स्थान पर आदेश होता है। आदेश का तात्पर्य है कि कोई नया वर्ण जहाँ पर आ जाता है। तो आदेश जो है वो हम पहले ही पढ़ चुके हैं पहली कक्षा में संज्ञा प्रकरण में, कि आदेश जो होता है वो शत्रुवद होता है। जहाँ पर आदेश होता है वो जिस वर्ण के स्थान पर होता है उसको हटाकर खुद उसकी जगह आ जाता है, तो वो शत्रु के समान होता है कि जिसके स्थान पर आया है उसी को नष्ट कर देता है, वो उसको पूरी रूप से वहाँ से पूर्ण रूप से हटा देता है। तो ये होता है आदेश। संज्ञा प्रकरण से संबंधित अगर क्लास देखना चाहते हैं, वीडियो देखना चाहते हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, वहाँ से आप संज्ञा प्रकरण से संबंधित जो वीडियो है वो भी देख सकते हैं, जहाँ पर हमने व्याकरण, संस्कृत व्याकरण से संबंधित जो सामान्य बातें हैं, जहाँ से व्याकरण प्रारंभ होती है, जो संज्ञाएं हैं वहाँ से हमने प्रारंभ किया है, तो उसके लिए आप वो वीडियो देख सकते हैं। यहाँ पर हम बात कर रहे थे कि जो चौथा प्रकार का जो संबंध है वो होता है स्थानीय और आदेश का संबंध। जैसे ब्रुवो वचिहि, अर्थात ब्रू के स्थान पर वच आदेश होता है। तो इन दो पदों में जो संबंध है वो है स्थानीय और आदेश का संबंध। इस प्रकार तो ये कहते हैं कि षष्ठी शेषे अर्थात 6 कारकों में जिन प्रकरणों को सम्मिलित नहीं किया जाता, इसके अतिरिक्त जो प्रातिपदिकों में भी सम्मिलित नहीं है, उनके विषय में षष्ठी विभक्ति होती है और संबंध में षष्ठी विभक्ति होती है। और ये संबंध जो है 4 प्रकार का होता है। स्वस्वामी भाव संबंध, जन्य जनक भाव संबंध, अवयवी भाव संबंध और स्थानीय आदेश संबंध। अब यहाँ पर एक प्रमुख सूत्र आता है षष्ठी के संबंध में, जिसमें से प्रश्न भी परीक्षाओं में आते हैं। वो सूत्र है कि षष्ठी हेतु प्रयोगे। हमने हेतु से संबंधित हेतु एक सूत्र पढ़ा था तृतीया विभक्ति में करण कारक में। वहां पे था कि अगर हेतु का प्रयोग हो तो वहां पर तृतीया विभक्ति होती है हेतु के योग से। यहाँ पर ये कहते हैं कि अगर हेतु शब्द का प्रयोग हो, वहां पर तात्पर्य था कि हेतु हो, कोई कारण हो, उस कारणवाची शब्द का प्रयोग हो। लेकिन ये यहाँ पर कहते हैं षष्ठी में कि अगर हेतु शब्द का ही प्रयोग हो तो हेतु शब्द का प्रयोग होने पर हेतु द्योत्य हो तो षष्ठी विभक्ति होती है। तृतीया में हेतु शब्द का प्रयोग नहीं हो रहा था, वहां पर जो था सिर्फ कारणता द्योतित होती थी। तो जहां पर सिर्फ कारणता द्योतित हो, जहां पर कोई केवल हेतु हो ऐसा पता चले उससे, तो वहां पर तृतीया होती है। किंतु हेतु द्योत्य होने के साथ साथ अगर हेतु शब्द का प्रयोग भी हो तो वहां पर षष्ठी विभक्ति होती है। जैसे अन्नस्य हेतो वसति, अन्य के कारण, अन्न के लिए, अन्न के प्रयोजन से रहता है। तो यहाँ पर हेतु शब्द का प्रयोग होने से जो हेतु है किसके लिए रहता है, प्रयोजन क्या है, कारण क्या है, तो उस पद में षष्ठी विभक्ति होती है। ये जो अन्न है इससे हेतु द्योत्य होता है, अर्थात किसके लिए, किस प्रयोजन से, किस कारण से रहता है, अन्न के लिए, अन्न के प्रयोजन से, अन्न के कारण। तो यहाँ पर जो ये अन्न पद है इसमें हेतु शब्द का प्रयोग होने पर अन्न में षष्ठी विभक्ति होती है। अब इस हेतु प्रयोग में ही आगे एक बात ये और जोड़ते हैं और कहते हैं कि अगर सर्वनाम शब्द का भी प्रयोग हो और हेतु शब्द का भी प्रयोग हो और हेतु द्योत्य हो, अर्थात पहले वाली बात है कि वहां पर कारणता द्योतित हो रही हो, हमें कारणता प्रतीत हो रही हो, पता चल रहा हो वहां पर कि ये कारण है इसलिए, और हेतु शब्द का भी प्रयोग हो और उसके साथ किसी सर्वनाम शब्द का भी प्रयोग हो, तो जो सर्वनाम और जो हेतु हैं उन दोनों शब्दों से तृतीया विभक्ति होती है और षष्ठी विभक्ति होती है। जैसे यहाँ पर जो सर्वनाम प्रयुक्त है कहा, ये जो सर्वनाम है और हेतु शब्द भी यहाँ प्रयुक्त है, तो सर्वनाम और हेतु प्रयुक्त होने से इन दोनों में षष्ठी विभक्ति भी हो जाती है और तृतीया विभक्ति भी हो जाती है। तो जहाँ पर तृतीया विभक्ति होती है वहाँ पर वाक्य बनता है केन हेतुना वसति, और जहाँ पर षष्ठी विभक्ति होती है हेतु के प्रयोग में वहाँ पर होता है सर्वनाम और हेतु दोनों में षष्ठी होकर
वाक्य बनता है कस्य हेतोः वसति। इस प्रकार अब दो तरह की बात इन्होंने कर दी कि अगर हेतु शब्द का प्रयोग हो तो षष्ठी विभक्ति होगी, अगर हेतु द्योत्य हो तो, हेतु हमें दिख रहा हो तो। दूसरी ये बात करते हैं कि हेतु के साथ अगर सर्वनाम शब्द हो और हेतु द्योत्य हो, हमको कारण उसमें दिख रहा हो कि इस कारण से रहता है, ऐसा अगर वाक्य में दिखे, हेतु द्योत्य हो और सर्वनाम भी हो, तो वहां पर दो प्रकार की विभक्तियां हो सकती हैं। वहां पर तृतीया भी हो सकती है और वहां पर षष्ठी भी हो सकती है। इसी में आगे ये बात करते हैं कि निमित्त पर्याय प्रयोगे सर्वासाम प्राय दर्शनम, अर्थात निमित्त के पर्यायवाचक जो शब्द हैं, निमित्त शब्द और जो निमित्त के पर्यायवाचक शब्द हैं, जैसे क्या क्या, किस निमित्त से रहता है, किस प्रयोजन से रहता है, किस कारण से रहता है, किस हेतु से रहता है। तो जहाँ पर निमित्त के पर्यायवाचक, यह निमित्त के पर्यायवाचक शब्दों के योग में जो प्रयोजन है और जो शब्द हैं, उनसे प्रथमा से सप्तमी पर्यंत विभक्तियां हो जाती हैं। सर्वासाम का तात्पर्य है कि सारी विभक्तियां, प्रथमा से सप्तमी विभक्ति पर्यंत सारी विभक्तियां हो जाती हैं। लेकिन यहाँ पर एक शर्त है कि लेकिन अगर इनके साथ सर्वनाम शब्द का भी प्रयोग हो जाए तो प्रथमा से ही सप्तमी पर्यंत विभक्ति होती है, और अगर सर्वनाम का प्रयोग नहीं हो, किसी हेतु या प्रयोजन को ही बताएं, तो तृतीया से सप्तमी पर्यंत विभक्तियां हो जाती हैं। जैसे यहाँ पर जो है निमित्त का पर्यायवाची शब्द है प्रयोजन, ठीक है, कारण निमित्त ये है, और इनके साथ किम जो सर्वनाम है, अगर ये प्रयुक्त हो तो प्रथमा से सप्तमी पर्यंत इन दोनों में, सर्वनाम में और जो हेतु वाला जो शब्द है, जो यहाँ पर शब्द प्रयुक्त हुआ है निमित्त का अर्थवाची, इन दोनों में प्रथमा से लेकर और सप्तमी पर्यंत विभक्तियां हो जाएंगी। जैसे किम निमित्तम कारणम प्रयोजनम, किस निमित्त से, किस कारण से, किस प्रयोजन से। इसी प्रकार किम निमित्तम द्वितीया में भी किम निमित्तम कारणम प्रयोजनम, तृतीया में वाक्य बनेगा केन निमित्तेन वसति। इस प्रकार अगर कोई क्रियापद लगा देंगे जैसे, तो केन निमित्तेन वसति, कस्मै निमित्ताय वसति। इसी प्रकार पंचमी में कस्मात् निमित्तात् वसति, षष्ठी में हो जाएगा कस्य निमित्तस्य वसति, और सप्तमी में होगा कस्मिन् निमित्ते वसति। इस प्रकार, और अगर यहाँ पर निमित्त के पर्यायवाची शब्द हों लेकिन साथ में अगर सर्वनाम शब्द नहीं हो, तो यहाँ पर तृतीया से सप्तमी पर्यंत तक ही जो है विभक्तियां होती हैं, वहां पर प्रथमा और द्वितीया विभक्ति नहीं होती। जैसे यहाँ पर अन्नेन निमित्तेन वसति, तो यहाँ पर अन्न जो पद है वो सर्वनाम नहीं है, वो सिर्फ हेतु को बता रहा है, और यहाँ पर निमित्त का पर्यायवाची शब्द है, तो यहाँ पर प्रथमा नहीं होगी। इस तरह से वाक्य नहीं बन सकता यहाँ पर कि अन्नम निमित्तम वसति। यहाँ पर तृतीया से सप्तमी पर्यंत तक ही विभक्तियां होती हैं। जैसे अन्नेन निमित्तेन, अन्नाय निमित्ताय, अन्नात् निमित्तात्, अन्नस्य निमित्तस्य और अन्ने निमित्ते। इस प्रकार तो ये जो तीनों सूत्र हैं, इन तीनों सूत्रों से ये पहली बात जो कहते हैं वो ये कहते हैं कि अगर हेतु शब्द का प्रयोग हो और वहाँ पर हेतु द्योत्य हो, जो कारण है उसको नाम से, संज्ञा से वहाँ पर लिखा हुआ हो, तो उनमें सप्तमी विभक्ति होती है, षष्ठी विभक्ति होती है। और दूसरी बात ये करते हैं कि अगर उस हेतु के साथ, जहाँ पर हेतु द्योत्य है, उसमें सर्वनाम भी हो, तो वहाँ पर तृतीया विभक्ति होती है और षष्ठी विभक्ति होती है। इसके अतिरिक्त अगर निमित्त शब्द आ जाए या निमित्त के पर्यायवाची शब्द आ जाएं, निमित्त कारण प्रयोजन, और वहाँ पर सर्वनाम शब्द भी हो, तो वहाँ से प्रथमा से और सप्तमी तक सारी विभक्तियां हो जाएंगी। और अगर साथ में सर्वनाम नहीं हो, केवल निमित्त के पर्यायवाची शब्द ही हो, तो वहाँ पर तृतीया से सप्तमी पर्यंत जो है विभक्तियां होती हैं। ये सब जो तीनों सूत्र मैंने आपको समझाने के लिए बताए हैं, इनमें से जो प्रश्न है वो मुख्यतः या तो यहाँ से पूछा जाता है कि सर्वनाम शब्द होगा और हेतु होगा,
तो इनमें कौन कौन सी विभक्तियां होती हैं, तृतीया के साथ दूसरी कौन सी विभक्ति होती है, या तो ऐसा पूछा जा सकता है, या प्रश्न यहाँ से आ सकता है कि हेतु शब्द का प्रयोग होने पर कौन सी विभक्ति प्रयुक्त होती है। तो यहाँ पर हमको याद रखना है षष्ठी विभक्ति। इस प्रकार अब आगे बात करते हैं कि षष्ठी अतस अर्थ प्रत्ययेन अर्थात अतसुच प्रत्यांत शब्द हों या फिर अतसुच अर्थ वाले प्रत्यय हों, ऐसे शब्द जिनके अंत में या तो अतसुच प्रत्यय लगा हो या इसके अर्थ वाले प्रत्यय लगे हों, तो ऐसा जो पद है उसके योग में षष्ठी विभक्ति होती है। हमको दो तरह के पद यहाँ पर चाहिए कि या तो उस पद के बाद में अतसुच प्रत्यय लगा हो या अतसुच के अर्थ वाले जो प्रत्यय हैं वो लगे हों, तो वहां पर अतसुच जो अर्थ देता है वो है की ओर, पूर्व की ओर, ग्राम के पूर्व की ओर। इस प्रकार तो जिन पदों में अतसुच प्रत्यय हो या इसके अर्थ वाले प्रत्यय हों उन पदों के योग में षष्ठी विभक्ति हो जाती है। जैसे उदाहरण के लिए ग्रामस्य दक्षिणतः, यहाँ पर जो ये दक्षिण शब्द है, दक्षिण, इसमें अतसुच प्रत्यय लगा हुआ है, तो यहाँ पर इसके योग में इस ग्राम पद में षष्ठी विभक्ति हो जाएगी और वाक्य बनेगा ग्रामस्य दक्षिणतः। उसके बाद ग्रामस्य पुरस्तात्, तो यहाँ पर ये जो पुरस्तात् पद है इसमें अतसुच के अर्थ वाला ही प्रत्यय लगा हुआ है। इसी प्रकार उपरिष्टात् में भी अतसुच के अर्थ वाला प्रत्यय लगा हुआ है, तो यहाँ पर इनके योग में इस ग्राम पद से षष्ठी विभक्ति हो जाती है। तो यहाँ पर वाक्य बनता है ग्रामस्य पुरस्तात् उपरिष्टात् वा। इस प्रकार अब यहाँ पर ये जो दिशावाची शब्द हैं इनके बारे में एक बात हम यहीं पे कर लेते हैं, तो ये स्पष्ट हो जाएगी कि अगर दिशावाची शब्द का कहीं प्रयोग हो, जैसे दक्षिणा, पूर्वा, इस तरह से जो दिशावाची शब्द हैं अगर उनका प्रयोग होता है तो उनके योग में पंचमी विभक्ति होती है। किंतु अगर उन दिशावाची शब्दों में अतसुच प्रत्यय लगा हो या अतसुच के अर्थ वाला प्रत्यय लगा हो तो वहां पर षष्ठी विभक्ति होती है। ये बात आप याद रखिए। दूसरा यहाँ पर एक महत्वपूर्ण सूत्र है जो आता है, वो है इससे भी प्रश्न परीक्षाओं में आते हैं। तो ये सूत्र है दूर अंतिकार्थई षष्ठी अन्यतरश्याम, अर्थात दूर और समीप अर्थ के वाचक जो भी शब्द हैं उनके योग में षष्ठी विभक्ति होती है विकल्प से। अन्यतरश्याम का तात्पर्य है कि यहाँ पर विकल्प से षष्ठी विभक्ति होती है। अगर वहां पर षष्ठी नहीं होगी तो पंचमी विभक्ति होती है। इस प्रकार उदाहरण से देखते हैं, दूरम निकटम ग्रामस्य ग्रामात् वा, अर्थात दूर, गांव के दूर या समीप, तो यहाँ पर या तो षष्ठी होती है तो वाक्य बनेगा ग्रामस्य दूरम निकटम वा, या फिर अगर षष्ठी नहीं होगी तो पंचमी होगी और यहाँ पर वाक्य बनेगा ग्रामात् दूरम ग्रामात् निकटम। इस प्रकार इसके बाद यहाँ पर एक और सूत्र आता है, महत्वपूर्ण सूत्र, जिसमें से प्रश्न परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं। ये सूत्र है कर्तरी कर्मणो कृति, अर्थात कृत प्रत्यय वाले शब्दों के योग में, कृति का तात्पर्य है, कृति पद जो है इसमें है सप्तमी विभक्ति, तो इसका तात्पर्य है कि कृत परे रहते, अर्थात कृत प्रत्यांत, कृत प्रत्यय परे हो जिसके ऐसे जो है कृति अर्थात कृत प्रत्यय वाले शब्दों के योग में कर्ता और कर्म में षष्ठी विभक्ति हो जाती है। पहले तो या कर्ता हो या कर्म हो, उसके बाद जो पद हो उसमें कृत प्रत्यय लगे हों तो उन कर्ता और कर्म में षष्ठी विभक्ति हो जाती है। अब कृत प्रत्यय में कौन कौन से प्रत्यय आते हैं? क्षत्री, शानच, त्वा, तुमुन, त और तवतु। इन प्रत्ययों के अलावा जो भी प्रत्यय हैं अगर उनसे संयुक्त पद बाद में हो तो कर्ता और कर्म में षष्ठी विभक्ति हो जाती है। जैसे उदाहरण है यहाँ पर कालिदासस्य कृति, यहाँ पर ये जो कृति पद है इसमें कृत प्रत्यय लगा है, तो यहाँ पर कृत प्रत्यय वाला पद परे रहते ये जो कर्ता है, कौन
कर्ता कौन है? रचना किसकी है? कालिदास की। तो कर्ता यहाँ पर कौन है? कालिदास। तो ये जो कर्ता है इसमें षष्ठी विभक्ति होकर पद बनता है कालिदासस्य कृतिः, इस प्रकार। दूसरा है यहाँ पर सूर्यस्य उदयः। यहाँ पर ये जो उदय पद है इसमें कृत प्रत्यय होने से जो कर्ता है सूर्य, इसमें षष्ठी विभक्ति हो जाती है। इसी प्रकार श्लोकस्य पाठकः, यहाँ पर ये जो पाठक पद है इसमें कृत प्रत्यय होने से जो ये श्लोक पद है इसमें षष्ठी विभक्ति हो जाती है। इसी प्रकार भोजनस्य पाकः, यहाँ पर जो ये भोजन है जो कर्म है उसमें कृत प्रत्यय परे रहते, कृत प्रत्यांत पद परे रहते षष्ठी विभक्ति होकर पद बनता है भोजनस्य पाकः। यहाँ पर इस सूत्र के बारे में एक बात जो है स्पेशली ध्यान रखने वाली वो ये है कि वर्तमान अर्थ वाले कृत प्रत्यांत शब्दों के योग में ही षष्ठी विभक्ति होगी। अगर कोई ऐसा पद लगा हो जो वर्तमान अर्थ में बाद में कोई ऐसा पद हो जो वर्तमान अर्थ वाले जिसमें कत प्रत्यय हो तो उसी के योग में षष्ठी होती है। अगर यहाँ पर भूतकाल के अर्थ का कोई तो प्रत्यय हो तो वहाँ पर षष्ठी नहीं होगी। जैसे राज्ञाम मतः, राज्ञाम पूजितः, इस प्रकार ये जो राजा है यहाँ पर षष्ठी होती है। जैसे सर्वेषाम ज्ञातः, इस प्रकार। दूसरा यहाँ पर इसी सूत्र के इस तरह से आप समझ सकते हैं कि इसी सूत्र की व्याख्या के रूप में एक और सूत्र आता है, वो कहता है कि उभय प्राप्तौ कर्मणि। अब अगर कृत प्रत्यय परे हो और किसी वाक्य में कर्ता और कर्म दोनों हो तो ऐसी स्थिति में क्या करें? उसके लिए ये सूत्र बताता है कि कृत प्रत्यय के परे रहते जब कर्ता और कर्म दोनों में षष्ठी विभक्ति प्राप्त हो जाए तो कर्म में ही षष्ठी विभक्ति होगी। जैसे कृष्णः जगतः कर्ता, यहाँ पर जो ये कर्ता प्रत्यय है इसमें त्रिच प्रत्यय लगा है तो कृत प्रत्यांत होने से यहाँ पर जो कर्ता है और जो कर्म है इन दोनों में षष्ठी प्राप्त हो रही थी, किंतु उभय प्राप्त हो, जब दोनों में एक साथ षष्ठी प्राप्त हो तो कर्म में ही षष्ठी हम करते हैं, कर्म में ही षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर जो कर्ता है उसको प्रथमा में ही रहने देते हैं। तो यहाँ पर जो कर्ता है कृष्ण, उसमें प्रथमा विभक्ति प्रयुक्त हुई है और जो कर्म है उस कर्म में षष्ठी विभक्ति प्रयुक्त हुई है। उभय प्राप्तौ कर्मणि सूत्र से परे कृत प्रत्यय रहते, इस प्रकार। आगे यहाँ पर एक और प्रसंग आता है जो कहते हैं ये कि स्मरण अर्थ वाली धातुओं तथा दय और ईश धातुओं के कर्म में षष्ठी विभक्ति होती है। अब जब ये कर्म की बात बता रहे हैं कि किस किस प्रसंग में कर्म में षष्ठी हो जाएगी, तो पहला ये बताते हैं कि कर्ता और कर्म अगर उनके बाद कृत प्रत्यय वाले पद हों तो उनमें षष्ठी हो जाती है, और अगर दोनों एक साथ प्राप्त हो जाएं, दोनों में षष्ठी एक साथ प्राप्त हो जाए तो जो कर्म है उसमें हम षष्ठी कर देते हैं। अब ये बताते हैं कि और कौन से कर्म में षष्ठी हो सकती है, तो ये कहते हैं कि अधिक अर्थ दय और ईशाम, स्मरण अर्थ वाली जो धातुएं हैं उनमें, और दय और ईश इन धातुओं का जो कर्मणि, इनका जो कर्म है उस कर्म में षष्ठी विभक्ति हो जाती है। जैसे मातुः स्मरति, यहाँ पर जो ये स्मरण करने का जो कर्म था, माता किसको याद करता है? माता को। तो यहाँ पर इप्सितम कौन था? माता। तो इप्सितम होने से ये जो माता था इसमें कर्म कारक होकर द्वितीय विभक्ति होनी चाहिए थी, किंतु यहाँ पर स्मरण अर्थ वाली जो धातु है स्मर, उसके प्रयोग में यहाँ पर जो ये कर्म है इसको षष्ठी विभक्ति हो जाती है और वाक्य बनता है मातुः स्मरति, इस प्रकार। इसी प्रकार सर्पिषः दयनम, यहाँ पर दय धातु के योग में ये जो सर्पी शब्द है इसमें षष्ठी विभक्ति होती है और वाक्य बनता है सर्पिषः दयनम। इसी प्रकार ईश धातु के योग में सर्पिषः ईशनम, ईशनम, इस प्रकार। इसी तरह से सर्पिषः ईशान चक्रे, इस तरह से। तो जहाँ पर भी स्मरण अर्थ वाली धातुएं हों और दय और ईश धातुएं जो हों उनके कर्म में षष्ठी विभक्ति हो जाती है।
उसके बाद ये बात करते हैं कि कृत्यानाम कर्तरी वा, अर्थात कृत्य जो प्रत्यय हैं उन कृत्य प्रत्ययों के योग में कर्ता में विकल्प से षष्ठी विभक्ति होती है, और जहां पर विकल्प षष्ठी नहीं होगी वहां पर तृतीया हो जाएगी। कौन से प्रत्ययों के योग में? कृत्य प्रत्यय। कृत्य प्रत्यय जो है वो 7 होते हैं। कृत प्रत्यय के कृदंत जो प्रत्यय हैं उनके अंतर्गत ही कृत्य प्रत्यय का प्रकरण आता है। कृत्य प्रत्यय में 7 प्रत्यय हैं, तव्य, तव्यत, अनियर और केलिमर। इसके बाद यत, ण्यत और क्यप, ये जो 7 प्रत्यय हैं कौन कौन से? तव्य, तव्यत, अनियर, केलिमर, उसके बाद यत, ण्यत और क्यप, ये जो 7 प्रत्यय हैं ये कहलाते हैं कृत्य प्रत्यय। तो जब इन प्रत्ययों का योग हो तो कर्ता में विकल्प से षष्ठी विभक्ति हो जाती है, और जहां पर षष्ठी नहीं होती विकल्प होता है वहां पर तृतीया विभक्ति हो जाती है। जैसे मम हरिः सेव्यः, यहाँ पर जो ये सेव्यः है इसमें कृत्य प्रत्यय के योग में ये जो कर्ता है, कर्ता कौन है? मम। तो यहाँ पर जो ये कर्ता है इस कर्ता में षष्ठी विभक्ति होती है, तो वाक्य बनता है मम हरि सेव्यः। और विकल्प से जहां पर षष्ठी नहीं होती वहां पर तृतीया में वाक्य बनता है मया हरिः सेव्यः। इस प्रकार, इसी प्रकार मम इदम कर्तव्यम, यहाँ पर ये जो तव्यत प्रत्यय है, कृत्य प्रत्यय है, इसके योग में कर्ता में षष्ठी विभक्ति होकर पद बनता है मम, और तृतीया होकर यहाँ पर वाक्य बनता है मया इदम कर्तव्यम। इसी प्रकार अनियर के योग में मम पाठः पठनीयम, अनियर प्रत्यय है, कृत्य प्रत्यय के योग में यहाँ पर जो कर्ता है उसमें षष्ठी होकर मम पाठः पठनीयः, और विकल्प में तृतीया होकर मया पाठः पठनीयः। इस प्रकार होते हैं। तो ये षष्ठी विभक्ति है, इसका प्रकरण है जो छोटा ही है, और इसमें जो प्रमुख प्रमुख सूत्र हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं। प्रश्न जो हैं परीक्षाओं में यहीं से पूछे जाते हैं। इनमें जो दो बिल्कुल जो मुख्य सूत्र हैं जहाँ से प्रश्न अधिकतर पूछे जाते हैं वो एक तो है कर्तरी कर्मणो कृति, ये वाला सूत्र, और दूसरा जो आता है उभय प्राप्तौ कर्मणि। तो यहाँ से प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो इस प्रकार षष्ठी विभक्ति के बारे में हमने पढ़ लिया है। अब अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे नया विषय। इसके साथ ही इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। तो ऐसी आशा है मुझे कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको ये पसंद आया है तो इसे लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।